परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। उसकी महाकरुणा और दया का ये फल है कि हम मिटे नहीं हैं, परंतु आज का नया दिन में प्रवेश किए हैं। उसकी कृपा, उसकी धीरज, सहनशीलता और विधन के कारण से है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में फिर से अवसर हमें है, उसके चरणों में आए हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए। और इस कारण से आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह बोलता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में भी, जैसा कि लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता कर रहे हैं। हम अपने आप को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, एक भी न छूटे, कोई विश्वासी। और उसके लिए अवश्य है कि और भी गंभीर होना है, पवित्र आत्मा का जीवन होना है। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाते हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो प्रभु यीशु का नाम है, जिस नाम में हम आपके समीप आ सके, और उसी नाम में ही हम जय पाते हैं, उद्धार हुआ। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, और भी आपका पवित्र मीठा नाम हम सबों के जीवन में प्रकाशित हो, प्रकट हो, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हम पर बरसाया। जो हम पहले सूखे थे, निर्जल बोनछाई भूमि के समान थे और पूरी रीति से पापों में डूबे हुए थे, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई और हम आपके समीप आ सके, आपके प्रेम को हम समझ सके और उद्धार का अनुभव को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए और उत्तम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो लगातार हमारे जीवनों में आप देते आए हैं और अब तक संभाले जाने के लिए, हमारे विश्वास की रखवाली करने में हमारी सहायता करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। और आज के दिन में अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में आपके पवित्र वचन को ऑनलाइन सुनते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिलने पाए, ताकि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकें, सुन सकें, हृदय में रख सकें, ताकि आपके विरुद्ध कोई पाप हमारे जीवन में ना होने पाए। इसलिए मैं अपने आप को, हर एक भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय प्रभु ये महिमा के गीतों को गाएंगे। आइए।
परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम कहता हूँ। आइए प्रभु की महिमा में हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने बिना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आगे उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। आगे उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिन्होंने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएंगे, संसार के सब प्राणी
उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। 108 नंबर का गीत है, सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आइए प्रभु की महिमा सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मरना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मरना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको
पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन है हमारा है, रहते हम पर जाएंगे हम अपने देश। सियोन है हमारा है, रहते हम पर जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज तक संभाला है और आज के दिन को दिखाया है कि मैं भी उस महान परमेश्वर को अपने जीवन से और भी उस परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा कर धन्य कहूँ। और आज का दिन जो परमेश्वर ने दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सचमुच में दिल से आराधना कर सकूँ, इसलिए उसकी महिमा के लिए गीत गाना चाहता हूँ। जो हम पाते हैं जब परमेश्वर ने मूसा के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग संग होकर रहूंगा, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे संग संग होकर चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा करी और इसी पर आधारित एक गीत है कि यदि हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करें, पूरा भरोसा करें, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और जहां कहीं भी तू जाएगा, चाहे तू मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना जाए, तेरे संग संग होकर मैं होकर चलूंगा। उस मृत्यु की तराई में उस स्थान पर मैं तेरे साथ हूँगा। इसी पर आधारित गीत है, इस गीत को सुनते हैं। रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ,
कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी ही रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। जहाँ भी तू जाए साथ में रहूंगा, जहाँ भी तू जाए साथ में रहूंगा, तेरे आगे आगे मैं आप ही चलूंगा, जहाँ भी तू जाए साथ में रहूंगा, तेरे आगे आगे मैं आप ही चलूंगा। संग मेरे बस तू रहना सदा, संग मेरे बस तू रहना सदा, वचनों को मेरे तू थामे रहना, वचनों को मेरे तू थामे रहना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। मृत्यु तराई में यदि तू चलेगा, मृत्यु तराई में यदि तू चलेगा, चाहे विराग में भी क्यों ना रहेगा, मृत्यु तराई में यदि तू चलेगा, चाहे विराग में भी क्यों ना रहेगा, संग तेरे मैं होगा वहाँ, संग तेरे मैं होगा वहाँ, विश्वास को बस तू थामे रहना, विश्वास को बस तू थामे रहना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का जो सचमुच में ऐसी सुंदर
और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं उसने हमारे लिए, जो पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं उनके लिए की है। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की परमेश्वर ने। बस हमको अपने विश्वास को थाम के रखने की आवश्यकता है और पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबों की सहायता तो धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसा कि हम गाने में सुन रहे थे कि वो हमारी रक्षा करता है वो, और जिन्होंने उसे अपना परमेश्वर, अपना स्वर्गीय पिता स्वीकार कर लिया है, अपना प्रभु स्वीकार कर लिए हैं, उनकी तो रक्षा करता ही है। उसकी प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए बना हुआ है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, उसकी महिमा करते हैं, और क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके जब उसके विषय में लोग जानते हैं कैसा परमेश्वर है, आज लोग उसके विषय में नहीं जानते, और इस कारण से उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते, उसको जानने की इच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके विषय में भी वो लोग नहीं जानते। आज मनुष्य पूरी रीति से अज्ञान है, नहीं जानता कुछ भी, परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी योजना को नहीं जानते, दाएं बाएं का भेद नहीं जानते, मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं मनुष्य ये भी नहीं जानते, एकदम निश्चिंत अज्ञान पड़े हुए। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन अद्भुत बातों को जानने में हमारी सहायता किया है, और लगातार अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करते जा रहे हैं। हम और उसको जानते जा रहे हैं, और हमको जानना ही चाहिए, क्योंकि वो तो विशाल परमेश्वर है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, और जिसमें हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा को देखते हैं कि कैसा परमेश्वर है वो, कैसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, किस प्रकार से उसने सृष्टि बनाई, कैसे सृष्टि की रचना किया, मनुष्य को कैसे बनाया, और उसका उद्देश्य क्या था बनाने के पीछे। और ये पृथ्वी जो है अभी जो है वर्तमान है, वो क्यों रखा है अभी, इन सब बातों को जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, समझते हैं, हम उसकी महिमा किए बगैर नहीं रह सकते, उसका धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम उसकी चर्चा करें। राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के उद्धार की चर्चा दिन भर करते रहूंगा। मतलब वो कैसा परमेश्वर है, कितना अद्भुत महान परमेश्वर है, उसकी मैं चर्चा करता ही रहूंगा। और वचन में लिखा है दिन प्रतिदिन हम उसकी महिमा करें, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। और ऐसा करते हैं तभी लोग परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और नहीं तो अज्ञान ही बने रह जाएंगे
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, इसके लिए उसने हमें ठहराया है। और आज के दिन एक वचन से हम लोग सीखेंगे, तो लूका 11 अध्याय भाई। उसका 29 पद से 32 पद तक। लूका 11 अध्याय उसका 29 पद से 32 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यहाँ पर विशेषकर 31 और 32 पद को हम देखेंगे, जहाँ लिखा है दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो ये परमेश्वर की जब महिमा लोग करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण की रानी, या इसको बोलते हैं शिवा की रानी, पहला राजा 10 अध्याय भी निकाल लीजिए। यहाँ पर शिवा की रानी है, वो दक्षिण की रानी है। यहाँ पर लिखा है, देखिए पहला पद पढ़िए। जब शिवा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। हाँ देखो, मतलब कहाँ दूर दूर तक सुलेमान बादशाह की कीर्ति पहुंच गया था। मतलब सुनने के लिए लोग उसकी महिमा, कैसा परमेश्वर ने चुना है उस राजा को, सुलेमान बादशाह को, किस कैसे बुद्धि और समझ से भर दिया है, और कैसे अद्भुत न्याय करने की परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया है। ये दूर दूर देशों तक पहुंच गया था उस समय के। और तब यहाँ पर लिखा है कि शिवा की रानी दूर देश से उसकी कीर्ति सुनने के बाद, जब उसकी महिमा सुनी अपने देश में कि कोई राजा है इस्राएल देश में जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है और अपनी बुद्धि और समझ से भर दिया है, उसको अपने ज्ञान से भर दिया है। देखिए उसकी चर्चा वहां तक दूर देश तक पहुंच चुकी थी। उस समय के लोगों ने पहुंचा दिया था सुलेमान बादशाह की कीर्ति, परमेश्वर की महिमा कैसे उसके जीवन के द्वारा हो रहा था। जब उसकी सुने तो यहाँ पर लिखा है कि वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी, या उसको सुनने के लिए वो आ गई, वहां तक आ गई, सुलेमान बादशाह तक पहुंच गई। तो यहाँ सुलेमान को परमेश्वर ने चुना था, वरदान दिए थे, और इस कारण से भला विवेक शक्ति दिया था और बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया था।
और उसकी महिमा लोगों तक पहुंच गया था, उसका प्रचार हो गया था। आज यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है। अपने विषय में कह रहे थे सुलेमान बादशाह की महिमा, उसकी कृति, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए दूर दूर से के देशों से लोग उस समय आ रहे थे, इस्राएल देश। परंतु प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहा है, इस समय के लोगों के बोल रहा है, यहाँ मैं हूं जो सुलेमान से भी बड़ा है। मेरी कीर्ति कहाँ है? मेरी महिमा को कितने लोग जानते हैं या जिनको मैंने चुना है अभी और बुद्धि और समझ दिया है, अपना ज्ञान मैंने दिया है, अपना वचन दिया है, ये लोग मेरी कीर्ति कहाँ तक पहुंचाए? क्या लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं या उसकी महिमा से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो जो सुलेमान से भी बड़ा है अर्थात प्रभु यीशु, क्या उसके पास आ रहे हैं? ये हर विश्वासी भाई बहनों को ये जानने की, समझने की या अपने विषय में मनन करने की आवश्यकता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की, उस सुलेमान की, जो सुलेमान से भी बड़ा है, प्रभु यीशु की महिमा कहाँ कहाँ तक हम पहुंचाए हैं, किनको किनको हम बताए हैं, वो कैसा परमेश्वर है। देखिए, जब तक नहीं बताएंगे, जब तक लोग उसकी महिमा को नहीं देखेंगे, सुनेंगे, पहले तो सुनेंगे। ये रानी जो है पहले अपने देश में सुनी, उसकी महिमा, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि कि वो कौन बादशाह है जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान से भर दिया है। वो कौन है, उसको देखना चाह रही थी, उसे मिलना चाह रही थी। और उसके अंदर बहुत ढेरों कठिन कठिन प्रश्न थे, समस्याएं थी। आज मनुष्यों के पास बहुत सारे कठिन कठिन समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं हृदय के अंदर, बहुत सारी बातें हैं हृदय के अंदर जिनको उनको समझ में नहीं आता, अंदर में रखे रहते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है परमेश्वर, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार का प्रश्न है मनुष्य के हृदय के अंदर आज, और उनका हल बताने के लिए कोई नहीं है। देख लीजिए, लोगों का प्रश्न, लोगों के हृदय के अंदर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी निराशा के कारण है, वो हल होना चाहिए। और तब उसके तब वो लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे, और तब उसके जब आएंगे तब जानेंगे कि वो कौन है परमेश्वर, जिसने सुलेमान को इतना ज्ञान और बुद्धि से भर दिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी, और वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। देख लीजिए, कहाँ दूर देश से अपने कैसे आई, वो पुराने जमाने की बात है, अभी जैसे वो साधन नहीं रहा होगा, उतने दूर देश से अपने हाथी, अपने ऊंट से सब लदे हुए मसालों और सब लेकर आई होगी, अपने दल बल के साथ आई होगी सुलेमान की कीर्ति सुनने के लिए, महिमा सुनने के लिए, अपने हृदय की समस्याओं, हृदय की कठिनाई और हृदय के अंदर जो कुछ भी अंदर में है। आज मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीजों को रखे रहते हैं लोग,
और उसी कारण से आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ने के बस एक कारण रहता है, उनके हृदय के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो खुलता नहीं है, खोल नहीं पाते हैं, और उसका हल उनको नहीं मिल पाता है, उनका उत्तर नहीं मिल पाता है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर सुलेमान से भी बड़ा है प्रभु यीशु, जिसके पास हर प्रश्नों का उत्तर है। और यहाँ पर लिखा है कि वो आई, यरूशलेम को आई। देखो कहाँ कितने दूर से कहाँ चली आई। आज बहुत सारे लोग, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको तो पता ही हो गया है कि वो परमेश्वर कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है। बाइबल पढ़ने से समझ में आ गया है कि कैसा अद्भुत उसकी युक्तियां हैं, कैसे अद्भुत उसकी योजनाएं हैं। आदि से लेकर अंत तक की सारी बातें परमेश्वर अपने पवित्र वचन में बता दिया है, और ये तो जान गए। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं प्रभु यीशु के पास, उसकी महिमा सुनने के लिए, उसके निकट अपने हृदय की बातों को खोलने के लिए तभी भी नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग जीवन पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत सारे लोग जीवन पाना चाहते हैं। आज बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं क्रिश्चियन लोग खासकर, और बहुत सारे लोग। बाइबल तो सबसे, दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, छपने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक भाषा में छपी है, वो पुस्तक बाइबल है। सबसे अधिक जो लोग पढ़ते हैं पुस्तक, वो पुस्तक बाइबल है। परंतु उसके बावजूद भी बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 5 अध्याय, हाँ पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखो, लोग चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, उस समय के लोगों को कहा कि देखो, तुम इन सब चीजों को पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, उसको ढूंढते रहते हो, कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या आश्चर्य दिखाया, पुराने नियम के अंदर में कौन कौन सी घटनाएं हुई। परंतु प्रभु यीशु बोल रहे थे, तुम ढूंढते हो, इसलिए ढूंढते हो क्योंकि अनंत जीवन मिलता है। इसको पढ़ने से अनंत जीवन मिल जाएगा, हमेशा का जीवन पा जाओगे। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, अनंत जीवन तो नहीं मिलेगा, पढ़ने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुमको ज्ञान हो जाएगा, तुम जान जाओगे मेरी गवाही कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। मैंने सृष्टि की रचना कैसे की, कितने दिनों में की, क्यों की, मनुष्य को क्यों बनाया, सूर्य चंद्रमा तारों को क्यों बनाया, ये सब ज्ञान तो मिल जाएगा। मेरे विषय में जान जाओगे, परमेश्वर ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा, यहूदियों को बोल रहे थे, पुराने नियम के लोगों को बोल रहे थे, इस्राएलियों को बोल रहे थे, तुम ढूंढ रहे हो पवित्र शास्त्र को, इधर से उधर, इधर उधर छान मार रहे हो। आज लोग बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, जैसा कि हमने देखा सबसे अधिक पढ़ते हैं लोग बाइबल, परंतु उसके बावजूद भी अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास नहीं आते। हृदय के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी कठिनाई है, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, परंतु उसके पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने कहा उन्हें, तुम
इन सब बातों को ढूंढ रहे हो, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखो यहाँ पर शिवा की रानी जो है उतनी दूर देश से उतनी कठिनाई यात्रा करके उसके पास आ गई सुनने के लिए, और सब कुछ उसके अंदर जितना भी प्रश्न था लिखा हुआ है। उसके मन के हाँ, आई और दूसरा पद में, तीसरा पद, हाँ सुने- दूसरे पद को, वह बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। हाँ देख लो, अपने मन की सब बातों के विषय, मन के अंदर जो कुछ भी था उसके हृदय के अंदर सबको उसने उंडेल दिया, खोल दिया। वो सुलेमान बादशाह के सामने जो भी प्रश्न था उसको पूछना था, जो भी समस्याएं उसके अंदर थी सब कुछ उसने उंडेल दिया। और तब यहाँ पर लिखा है कि राजा की बुद्धि से कोई ऐसे प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं थी, मतलब ना छिपी। हाँ, ऐसा कोई प्रश्न उसका नहीं था जिसका उत्तर सुलेमान बादशाह ने नहीं दिया। देख लीजिए, प्रभु यीशु बोल रहा है कि यहाँ तो वो है जो सुलेमान बादशाह से भी अधिक बड़ा है, मतलब उसके पास तो सारी समस्याओं का समाधान है और प्रभु यीशु के पास, परंतु लोग आना नहीं चाहते, ये समस्या है। अपने हृदयों को खोलना नहीं चाहते, ये समस्या है। यहाँ पर अपने मन की सब बातें उसने खोल दिया, लिखा है आई और सुलेमान पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। मतलब उसके मन के अंदर क्या क्या है प्रभु, आज हमारे मन के अंदर क्या क्या है, विचार है, क्यों ऐसे विचार आते हैं प्रभु, क्यों ऐसी बातें हो जाती है, क्यों क्रोध का रहने का क्या कारण है, लालच अभी अंदर मेरे अंदर क्यों है, क्या ऐसा प्रश्न नहीं उठता क्या? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, इनका समाधान तो जरूरी है। और ये जो सुलेमान से भी बड़ा प्रभु यीशु है, उसके पास तो सारी समस्याओं का समाधान है, सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो यहाँ पर वो आई, सबसे पहली बात तो वो उसके पास आई। आज आना क्यों नहीं चाहते लोग? क्योंकि अपने मन की बातों को खोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं खोलना चाहते, उसका भी कारण है। यूहन्ना 3 अध्याय, हाँ उसका 19 पद से पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बस अब कुछ करना नहीं है, दंड की आज्ञा हो चुकी है पूरी दुनिया पर, हर मनुष्यों के जीवन में। अब वो चाहे भला कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है। आज लोग बोलते हैं ना, अरे हम धर के काम अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने प्रिय लोग, हम भला काम करेंगे, हमको भला काम करो, अच्छा काम करो, धन के काम करो। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है चाहे कुछ भी काम कर डालो, दंड की आज्ञा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ज्योति जगत में आ चुकी है, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आ गया, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। ज्योति आ चुका है इस दुनिया में, परंतु आज लोग अंधकार से प्रेम करते हैं, अंधकार की बातों से प्रेम करते हैं, पापों से प्रेम करते हैं, और इस कारण से दंड के भागीदार मनुष्य हो चुका है। उसी दंड से तो निकालना चाह रहा है परमेश्वर। वो दंड से निकालने ही के लिए तो प्रभु यीशु आए।
क्यों ज्योति से अधिक प्रेम करते हैं बताया? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। ज्योति से इसलिए बैर करते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और ज्योति के निकट क्यों नहीं आना चाहते, उसका भी कारण है। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हाँ, इसलिए नहीं आना चाहते ज्योति के निकट, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। अर्थात उसके हृदय के अंदर बचपन से लेकर, जवानी से लेकर और अपने बड़े उम्र तक पता नहीं कैसा 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 जीवन, कैसी चाल चल चुके हैं, कैसे कैसे पाप हो चुका है जीवन में, वो सब खुलेगा। प्रकाश के पास आ जाएंगे तो अंधेरा भाग जाएगा, और अंधेरा जैसे ही भागेगा तो जीवन के अंदर जो भी बचपन से उस दिन तक जो भी भरा हुआ है, जैसा भी, वो सब प्रकट हो जाएगा। वही नहीं चाहते लोग। प्रभु यीशु ने कहा ऐसा ना हो कि उनके काम प्रकट हो जाएं उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख। इस कारण से नहीं आते। परंतु जो कोई आएगा, यहां पर लिखा है कि सब समस्याओं का हल हो जाएगा। सब आकर खोल दो बोलता है, जो भी है हृदय के अंदर खोल दो, चाहे जैसी भी बात हो। हृदय के अंदर बहुत सारे लोगों के बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें रहती हैं जो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें हैं मनुष्य के हृदय के अंदर, उनके जीवन में ऐसी ऐसी बातें हुई। परंतु एक है जिसके सामने में उंडेल सकते हैं, बोल रहा है, अर्थात प्रभु यीशु के सामने। क्यों? क्योंकि वो पहले से जानता है सब कुछ, उसको छिपा ही नहीं सकते। हाँ, वो नहीं जानता होता, मनुष्य नहीं जानते हैं करके छिपा लेते हैं, परंतु वो तो सब कुछ जानता है। वो तो उठना बैठना चलना फिरना मनुष्य का सब कुछ जानता है, A to Z जानता है वो तो। उससे क्यों छिपाना? इसी कारण से उद्धार नहीं होता है मनुष्य का। हम नीति वचन 28-13 पद पाते हैं, जो अपने अपराध छिपा लेता है उसका काम सफल नहीं होता, उसका काम कभी सफल नहीं होगा, अर्थात वो कभी उद्धार पाएगा ही। परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर परमेश्वर की दया हो जाता है। जो लोग मान लेते हैं, हाँ परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर ये सब कुछ है, हाँ प्रभु मुझको अब दिख रहा है, और प्रकाश में आने के बाद सब कुछ दिखने लग जाता है। जैसे ही प्रकाश में आता है मनुष्य, ज्योति जगत में, यो ज्योति आई है ना जगत में, ज्योति के सामने आ जाने के बाद सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है मनुष्य का, और तब सब कुछ मान लेने की आवश्यकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिस पर एक मनुष्य भरोसा कर सकता है। एक वचन खोलिए, भजन संहिता 62, Psalm 62:8 है कि 6 है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, हे मेरे लोगों, क्या करो? हर समय उस पर भरोसा, हर समय किसी भी बात के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस परमेश्वर पर। वो बोल रहा है कि हे मेरे प्रिय लोगों, हर समय उस पर भरोसा कर लो। वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, और यहाँ पर लिखा है अपने मन की बात खोल कर कहो, खोल कर कह दो। जिस प्रकार से सीबा की रानी ने कह दिया, उनके हृदय के अंदर जो जो भी बातें रही होगी, उसने सब कुछ
वो सुलेमान बादशाह के सामने उंडेल दी हो, और उसका उत्तर भी उसने दे दिया बादशाह ने। और उसके बाद इतना आनंदित हो गई वो। तो परमेश्वर ये चाहता है, हमारी भी ऐसी सहायता करना चाहता है। हृदय की बातों को खोल देना है उस जीवित परमेश्वर के सामने। उंडेल दो बोल रहा है, और तब वो परमेश्वर सुनता है, तभी वो सुनता है वो परमेश्वर। जो भी पीड़ा है, दुख है, जैसे कि हन्ना ने अपने हृदय की बात को उंडेल दिया था उस परमेश्वर के सामने। जैसे ही वो आई प्रार्थना के लिए, 1 अध्याय, पहला शमूएल 1 अध्याय 15 पद पढ़िए। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। जब उसके अंदर बहुत दिनों तक वो रखी रहती थी अपने, मतलब उसकी क्या कहने थे, सौतन, उसके चिढ़ाए जाने, उसको दुख देने, उसको सताए जाने, और लोगों की कहने, क्योंकि बांझ थी ना वो, और लोगों की कहने, ठट्ठा उड़ाने, उस सब चीजों को सहते 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 वो चली आ रही थी। अंदर 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 कुड़ती जा रही थी, अंदर अंदर दुखी रहती थी। परंतु एक दिन वो परमेश्वर के सन्मुख आई और अपने हृदय की बात को उंडेल दी पूरी रीति से। और वेली को भी समझ में नहीं आया, उस समय का महायाजक था वो, उसको भी समझ में नहीं आई ये स्त्री क्या कर रही है। दाख मधु वगैरह तो कहीं नहीं पी है, वो तो हृदय की बातों को उंडेल दे रही थी, परमेश्वर से बातें कर रही थी। और तब हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके दुखों को दूर कर दिया। उसके हृदय के अंदर जो भी कुढ़न था, जो भी समस्याएं थी, उस सब कुछ को चूंकि वो उंडेल दी, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया। अब वो आनंदित हो गई। अब उसके बाद उसका गीत लिखा हुआ है। उसके बाद परमेश्वर की इतना महिमा करने लग गई, इतना, उससे पहले वो परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकती थी। क्योंकि जो अंदर से दुखियारी हो, हृदय से दुखों का जीवन हो, समस्याओं का जीवन हो, निराशा चिंताओं का जीवन हो, वो कहां से आनंदित रहेगा? वो आनंदित हो ही नहीं सकता। चेहरे से प्रसन्नता दिख ही नहीं सकता उसको। परंतु जैसे ही परमेश्वर ने इसकी समस्याओं का हल किया, और देखो गीत गाने लग गई, परमेश्वर की महिमा करने लग गई। वो कैसा परमेश्वर है, अद्भुत कहने लग गई, कैसे वो सुनने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की दुखों की ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। तो जब तक दुखों को बताएंगे नहीं, हृदय को खोलेंगे नहीं इस परमेश्वर के सामने, तब तक वो समस्या का हल नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो शीबा की रानी जो थी, अपने दुखों को जीवित परमेश्वर के सामने या सुलेमान बादशाह के सामने खोल दी, और उसने सब कुछ उसको बता दिया, और इस कारण से उसका हृदय साफ हो गया। लिखा है कई प्रकार के दोष रहा हो गई। वचन पढ़िए, यशायाह 43 अध्याय, आइए 43, 25 and 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर,
जिससे तू निर्दोष ठहरे। हाँ देखो, परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को बोल रहे थे यहाँ पर, मैं वही परमेश्वर हूं, मैं बदला नहीं हूं, मैं वही परमेश्वर हूं जिनको अपने लोगों की मैं सुनते आया हूं आज तक। मैंने हन्ना की सुनी, मैंने सीवा की रानी की सुनी, और जितने लोग मैंने इस्राएलियों की जो बंधुआई में थे, 430 साल की बंधुआई था उनका। और तब फिर जब वो लोग पुकारे, परमेश्वर इंतजार कर रहा था, ये लोग अपने में क्यों कुड़ कुड़ के दुखों में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं, क्यों मेरे सामने खोल नहीं रहे हैं, पुकार नहीं रहे हैं। इंतजार कर रहा था परमेश्वर। और जैसे ही उन्होंने पुकारा, दुहाई देना शुरू किए, अपने हृदय को खोलना शुरू कर दिए, परमेश्वर उतर आए। लिखा है उनकी समस्याओं को सुनने की। तो ऐसा परमेश्वर है यहाँ पर, और इसलिए बोल रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो पापों को उठा लेता हूँ, मनुष्य के क्षमा कर देता हूँ। बस काम एक करना है, मुझसे बातचीत करो बोलता है। मुझको बताओ, अपने खोल कर बताओ अपनी बातों को, क्या समस्या है मुझको बता दो बोलता है। अपनी बातों का वर्णन करो जिससे कि तुम निर्दोष हो जाओगे। फिर हृदय के अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त, साफ हो जाएगा। वाद विवाद करो बोलता है, चाहे कैसो भी जीवन, मुझसे बोलो। तो यहाँ पर सीवा का रानी ने सब कुछ बता दिया, खोल दी उसके। और उसके बाद सुलेमान बादशाह ने सब कुछ बता दिया, उसका समाधान बता दिया, क्यों ऐसा होता है उसका कारण बता दिया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, परमेश्वर का जन है तो उसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कम से कम। कई प्रकार के ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं, परंतु परमेश्वर के पास हर एक प्रश्नों का उत्तर है। बस उसके चरणों में आने की आवश्यकता है, अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसने ऐसे ही किया। और तब उसके बाद चौथा पद पढ़ो भाई, 10वां अध्याय। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। हाँ देखो, चकित हो गई। वो तो केवल सुनी थी अपने कानों से, उसकी महिमा देखी नहीं थी, परंतु जब वो आई उसके पास और देखी कि उसके कर्मचारी लोग कैसे हैं, उसके लोग कैसे हैं, पिलाने वाले कैसे हैं, उसका भोजन का मेज कैसा है, क्या क्या भोजन है, कैसा भोजन है, उसके लोग उठते बैठते कैसे हैं, क्या सिस्टम है उनका, क्या डिसेंट लोग हैं। देखिए वो सुलेमान बादशाह के सन्मुख जो उपस्थित रहते हैं, उसके जो लोग थे, वो देखकर चकित हो गई बोलती है। ऐसा कभी देखी नहीं होगी वो जीवन में। रानी थी वो, परंतु ऐसा वो देखी नहीं थी। वो अपने अपने राज्य में नहीं देखी होगी, अपने भवन अपने महल में नहीं देखी होगी, अपने लोगों के बीच में नहीं देखी होगी, परंतु जैसे ही वो देखी, यहाँ पर लिखा है कि चकित हो गई। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं लोग, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सिस्टम है इसके, पिलाने वाले कैसे पिलाते हैं, चढ़ाई जो उसे जाता है महल में वो कैसा है। सब जब देखी तो चकित हो गई, आश्चर्य में डूब गई। ऐसे ही उस परमेश्वर की इच्छा है कि जब परमेश्वर के लोग, जो लोग उसकी महिमा सुनते हैं,
जिनके पास ये अनुभव आ जाता है, वो परमेश्वर चाहता है कि लोग देखकर उनकी तारीफ करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। बिल्कुल वैसे ही वो करने लगी। धन्य है तेरा परमेश्वर, जिसने तुझको ऐसी राजगद्दी दिया, जिसने तुझको इतनी महिमा दिया, इतनी बुद्धि और समझ से भर दिया। वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। फिर लोगों को देखकर, यही तो प्रभु यीशु विचार है। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की महिमा करें, तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 5:14 में, तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि उसी हाँ तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों का प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, बड़ाई तो तभी करेंगे जब चकित होंगे। क्या परमेश्वर के लोग हैं ये लोग, कितना अद्भुत जीवन है इनका। इनका उठना बैठना चलना एकदम डिसेंट है। इनकी बातें करना, लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। यदि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, यदि परमेश्वर का ज्ञान है तो लोगों को आश्चर्य में डूब जाना चाहिए, कैसे लोग हैं ये लोग। और तब वो लोग उस पिता की महिमा करना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर सीबा का रानी करने लगी, जब देखी ये सब चीजों को, और तब उसने क्या कहा, देखो 6वां पद। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। हाँ, और तो महिमा जो मैं सुनी थी और जब देखी तो आधी भी नहीं सुनी थी लोग, वो तो आधी महिमा भी नहीं बताया गया था। ये सच है, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो लोग इसको अनुभव करते हैं, जो लोग उसके स्वाद को चखते हैं, उद्धार का स्वाद, उद्धार का आनंद, उद्धार की शांति, उद्धार का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, शांति, वही लोग जान सकते हैं कि वो कैसा महान परमेश्वर। वो ऐसे बता रही है, और दूर देर से मैं कीर्ति सुन के आई, आपकी महिमा सुन के आई, परंतु आधी भी नहीं बताया गया था मुझको। जब मैंने देखा तो जाने की गाड़ी कितना अद्भुत है वो। और तब फिर वो महिमा करने लगी। और 8 पद, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हाँ, देखिए, धन्य है लोग, सचमुच में प्रभु यीशु ने भी कहा, धन्य है आंखें जो अब देखती हैं, और धन्य है वे कान जो अब सुनते हैं। किसके? वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को, परमेश्वर का ज्ञान का जो अनुभव करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, संसार के ज्ञानियों और पंडितों ने और बुद्धिमानों ने चाहा कि जिन बातों को तुम सुनते हो लोग सुने, जिन बातों को तुम देखते हो देखें, परंतु नहीं हो सका उनसे। देखिए कितना अद्भुत बात है परमेश्वर के लोग होना, परमेश्वर के भवन में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, और परमेश्वर का अद्भुत महान अद्भुत ज्ञान की बातों को सुनना, समझना और बिल्कुल उसके अनुसार चलना। ये कितना अद्भुत बात है। धन्य है वे लोग, बोले, धन्य है तेरे सेवक, ये वो तेरे सामने जो बैठते हैं,
जिनको बुलाया है, जो लोग इस योग्य ठहरे हैं, जिनके तेरे सन्मुख रहते हैं, तेरे मेज में खाते पीते हैं, क्या धन्य लोग हैं। आज प्रिय भाइयों और बहनों, ये अपने जीवन के विषय में हमको जानना है कि और समझना है। यदि हमने परमेश्वर ने सुंदर जीवन दिया है, अद्भुत जीवन दिया है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही धन्य बात है, आशीषित बात है। उसने कहा, और तब दसवां पद पढ़िए। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शिवा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। हाँ देखो, तब जब उसने, ऐसा नहीं, वो तो लाई थी, पहले से लाई थी, हमने दूसरा पद में देख लिया था, और सब ऊँटों से लदे लदे सोना चांदी हीरा और मसाले सब लेकर आई थी, परंतु लाते ही उसको राजा को दी नहीं। वो देखना चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि जो मैं सुनी हूं अपने देश में इसके विषय में, क्या सचमुच में वैसी है कि नहीं है। कई लोग सुनते हैं, हमारी गवाहियों को सुनते हैं, परंतु जब आकर देखते हैं और जब पास में देखते हैं व्यवहार, तब बोलते हैं अरे इसी को जीवन बोलते हैं क्या, ऐसे बोल देते हैं, इसी को उद्धार बोलते हैं क्या, वो परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं क्या। देखो, और जब सुनी, जब आश्चर्यचकित हो गई, जब परमेश्वर की महिमा करने लग गई, तब वो जो भी चीज लाई थी राजा को देने, तब दी, उससे पहले नहीं दी। पहले देखना चाह रही थी कि वो सच है कि नहीं, जो इसके विषय में मैं सुनी हूं, लोगों ने जो बताया है, जो चर्चा किया है, वास्तव में मेरे कठिन कठिन प्रश्नों को उत्तर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और जब उसने देखा कि सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया उसको, ऐसे कोई प्रश्न ही नहीं बचा जिसका उत्तर सुलेमान बादशाह ने नहीं दिया, और तब जो कुछ भी लाया उसको भेंट चढ़ा दी। देखो, देने का जीवन, वो सब ऐसी नहीं आई थी वो राजा के पास, अपने साथ कुछ लेकर आई थी वो। आज प्रभु के सामने आते हैं तो क्या लेकर आते हैं, क्या देते हैं, क्या देना है। बहुत लोग तो देना सीखते ही नहीं है, परंतु उसने दिया, और इतना दिया कि उसके बाद मतलब बहुत ढेरों लाकर दे दी। और तब इसके बाद एक दो वचन और देखेंगे। हाँ, 13 पद पढ़िए। शिवा की रानी ने जो कुछ चाहा, वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। हाँ देखो, उसके पास और कुछ मांग था, हृदय के अंदर प्रश्न थे, हे परमेश्वर मेरे अंदर आनंद शांति नहीं है, मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ, और कई बातें मेरे को बहुत ठेस पहुंचाती रहती हैं, उनकी बातें उनकी बातें उनकी बातें, और मेरे को चाहिए, अंदर में आनंद चाहिए, अंदर में शांति चाहिए, मेरा निराशा दूर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि रानी ने जो कुछ चाहा, सुलेमान बादशाह ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दे दिया। जो रानी चाहती थी, जो भी वो चाहती थी, आशा लेकर आई थी उसके पास, क्यों बुद्धिमान राजा है, और बुद्धिमान राजा है तो परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिया है, और जो मेरे हृदय के अंदर है, जो मैं चाहती हूं, वो सब मुझको मिल जाएगा। और जो उसकी इच्छा थी राजा ने सब कुछ दे दिया, बोल रहा है, एक भी नहीं बचा, हर चीज दे दी। आज परमेश्वर यही तो चाह रहा है, खोल कर कह दो अपने हृदय की, और तब फिर
तुम जो चाहते हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, मैं तुमको देना चाहता। और उतना ही नहीं, आगे और लिखा है, उसकी इच्छा के अनुसार दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से और बहुत कुछ दे दिया, जो नहीं मांगी थी उसको भी दे दिया। जो मांगी थी तो सब कुछ उसको मिल गया, परंतु जो कुछ नहीं मांगी वो भी उसको, ऐसा तो परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि जो सुलेमान ने दिया, प्रभु यीशु ने कहा वहां पर लूका में कि यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी वो क्या कुछ नहीं देगा। ठीक है, वो तो देने वाला परमेश्वर है, बस हृदय को उंडेलो बोलता है। सुलेमान बादशाह ने क्या मांगा था परमेश्वर से? जब मांगा था तो 3 अध्याय में दिया हुआ, क्या मांगा था वो? हाँ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बस इतना ही मांगा था उसने, राजा ने। जब राजा बनाया परमेश्वर ने उसको, इस्राएल का राजा, और तब जब बनाया तो इतनी बड़ी प्रजा है, परमेश्वर मेरे पास इनको कैसे करके मैं संभालूंगा, कैसे न्याय दूंगा, कैसे इनको इनकी परवरिश करूंगा। उसने मांगा, इतनी बड़ी बड़ी प्रजा है आपकी, मुझको बुद्धि और समझ दे दे, बस इतनी मांगा। और न्याय करने की शक्ति दे दे, भले बुरे ज्ञान दे दे, अर्थात विवेक, भला विवेक दे दे, ये बस इतना ही मांगा था वो। देखो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। कैसा, क्या क्या कैसे प्रसन्न हो गया? इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। देख लो, ऐसा ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के लोग क्या करते हैं, जो मांगना चाहिए उसको तो नहीं मांगते हैं। जो परमेश्वर ऐसे ही दे देगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा और योजना में है उससे ये मांगा, वो परमेश्वर प्रसन्न हो गया। तो मुझसे बुद्धि और ज्ञान मांग रहा है, समझ मांग रहा है, भला विवेक, मतलब क्या भला है क्या बुरा है, इस बात को तू जानना चाह रहा है। और तब फिर वो तो दे ही दिया, परंतु जो उसने नहीं मांगा, अर्थात उसने धन और महिमा नहीं मांगा था, अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा था, परंतु उस परमेश्वर ने उसको धन और महिमा से भी इतना भरपूर कर दिया कि जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, उसके समान कोई राजा ही नहीं। सुलेमान बादशाह, इतिहास में भी स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, आज के स्टूडेंट लोग, कैसा परमेश्वर ऐसा महान राजा खड़ा किया था अपने समय में, एक समय में इस्राएल में। तो और इसीलिए उस परमेश्वर की इच्छा है कि जो चीज हमको करना चाहिए पहले उसको करो, बोलता है। प्रभु यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है एडेड अनटू यू, मतलब उसको मांगो, जो मांग रहा है, और तब फिर तुम्हारे साथ जुड़ते चला, मतलब ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे, तुमको मिलते ही जाएंगे। उसके लिए तुमको मानना ही नहीं पड़ेगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, ये चीज चाहिए। परंतु जो चीज चाहिए
परमेश्वर की इच्छा में जो है उसको पहले मांगो बोलता है, अपने हृदय को पहले खोलो बोलता है। पहले हृदय को खोलो, ये सब क्रम है ना। उसने हृदय को खोला, पहले उसके हृदय के अंदर लालसा हुई, इच्छा हुई कि नहीं ऐसा ऐसा है, ऐसा कोई महान राजा है, ऐसे ही उसे हम सुन रहे हैं, हम उसको देख नहीं है। और दूर देश से चली आई हो सुनने के लिए, और अपने हृदय को खोल दी पूरी रीति से। और अभी वो परमेश्वर की इतना ज्यादा महिमा करने लग गई, जो परमेश्वर कैसा ज्ञान और बुद्धि से भर दिया है, उसके लोगों की इतना महिमा करने लग गई। क्या तेरे सेवक, क्या तेरे लोग, आज लोग ऐसी महिमा करते हैं, क्या परमेश्वर के लोग हैं ये लोग, क्या अद्भुत जीवन है इनके पास, क्या इनके हृदय के अंदर आनंद और शांति है। देखो क्या ये लोग आपस में प्रेम करते हैं, ऐसे कोई महिमा करता है? तो करना चाहिए, देखना चाहिए, उसी को जांचना है हमको, और तब उस परमेश्वर की महिमा होगी। एक बार फिर खोलिए उसको, लूका 11 अध्याय। इकतीस पद पढ़िए। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हाँ, एक दिन न्याय के दिन बहुत खड़ी हो जाएगी वो लोगों के विरोध में। न्याय के दिन जिस दिन होगा, शिवा का रानी खड़ी हो जाएगी। देखो मैं इतना दूर से आई सुनने के लिए, सुलेमान का ज्ञान को सुनने के लिए। प्रभु इस समय के लोगों को दोष लग, यहाँ प्रभु यीशु है, परंतु ये लोग सुनने के लिए इच्छा नहीं है इनके अंदर, उस परमेश्वर की महिमा को देखने की इच्छा नहीं है इनके अंदर, परमेश्वर के ज्ञान को और जानना नहीं चाहते, इनके हृदय के अंदर वो लालसा नहीं है, तो दोषी ठहरा देगी वो उस दिन, न्याय के दिन। वैसे 99 के लोग भी न्याय के दिन दोषी ठहराएंगे, क्योंकि एक बार प्रचार किया योना, वो लोग दुष्ट लोग थे, पापों में डूबे हुए लोग थे, भटके खोए हुए लोग थे। योना ने एक बार प्रचार किया बस, और राजा से लेकर प्रजा तक सब के सब टाट ओढ़ लिए, मन फिरा लिए, अपने पापों को मान लिए। 99 के 120 लोग, 1,20,000 लोग, एक लाख 20,000 लोग उस दिन खड़े रहेंगे और दोषी ठहराएंगे इस समय के लोग, जिनके पास बाइबिल है, जो लोग बाइबिल पढ़ते हैं, ठीक है, और जो लोग प्रभु यीशु के विषय में सुन लिए हैं कहीं न कहीं से, और लोग यही लोग दोषी ठहरा देंगे। अरे हम तो एक ही बार सुने और हमने मन फिरा लिया, यहाँ हम बार बार सुनते हैं तो भी मन नहीं फिरा, तो भी वही उसी पापों में डूबे रहे, तो भी वैसे ही जीवन जीते रहे, बार बार सुनने के बावजूद भी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम गंभीर हों, हम देखें कि क्या हमारे हृदय के अंदर वो लालसा है, इच्छा है, वो प्रभु को जानने की, प्रभु से भेंट करने की, उसकी महिमा को और अपने हृदय के अंदर अनुभव करने की, और अद्भुत आनंद शांति से भरने की क्या इच्छा है, लालसा है, ये जानना चाहिए। और यदि है तो उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए, अपने हृदय को खोल देना चाहिए, मन की बातों को खोलकर कह देना चाहिए, और तब वो परमेश्वर जो अद्भुत महान परमेश्वर है, वो
अपनी महिमा से भर देगा हृदय को, अपनी शांति, आनंद, प्रेम, सामर्थ्य से वो भर देना चाहता है, ताकि लोगों के सामने परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रकट हो जाए। लोग परमेश्वर के भले भले कामों को देख लें कि वो परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है जो इनके जीवन में काम कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे। आइए गीत सुनेंगे और प्रभु की महिमा। सबको जय मसीह की। गाना चाहती हूँ इस गीत से मैंने अपने आप को जांचा, आप भी सुनिएगा। छुपाता हूँ मैं दोषी हूँ, फिर भी क्यों मैं दोष छुपाता हूँ। अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ, अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ। मैं दोषी हूँ, फिर भी क्यों मैं दोष छुपाता हूँ। ये सारे मगरूर है,
मैं कभी कबूल करता हूँ अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ मैं दोषी हूँ फिर भी क्यों मैं दोष छुपाता हूँ तुझको धोखा देता क्योंकि धर्मी समझता हूँ तेरा वचन जब सुनता शर्मिंदा हो जाता हूँ तेरी मैं कसूरवार हूँ तेरी रामसी मैं कसूरवार हूँ अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ अपना दोष छुपाकर औरों का ढूंढता हूँ मैं दोषी हूँ फिर भी क्यों मैं दोष छुपाता हूँ सब कुछ मैंने सीखी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और यही हमको नहीं करना चाहिए, दोस्त नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि ये आदम का ही पाप है। आदम का पाप है ये। इन्होंने अपना दोष छिपाया और परमेश्वर के सामने नहीं माना। तब से लेकर आज मनुष्य यही करते आ रहा है। मनुष्य अपना दोष को छिपाने के लिए दूसरे पर दोष लगाता है और नहीं मानता, फिर अपना दोष नहीं मानता। तो परमेश्वर इन बातों में हम सबों की सहायता करे कि हमको परमेश्वर का जन बनना है और परमेश्वर की महिमा हम सबों के जीवन के द्वारा होना चाहिए। उसका उद्देश्य हम में से हर एक के जीवन के द्वारा पूरा होना चाहिए और वो चाहता है कि उसकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, लोगों तक पहुँचे, और इसमें परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमारे प्रभु हैं। आपने हमसे प्रेम किया है और ये बड़ा अनुग्रह हुआ है कि आपने हमें अपने समीप आने दिया है, हमें चुनकर अपने समीप आने दिया है प्रभु, ताकि आपके भवन की चिकने चिकने पदार्थों से हम तृप्त हो सकें। और सचमुच में अद्भुत परमेश्वर हैं आप। आपका वचन मधु सा मीठा है। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने पवित्र वचन के द्वारा आज भी आपने हमको जगाया और
प्रभु आपने जांचने में, हमको अपने हृदयों को जांचने में आपने हमारी सहायता की कि क्या हमारे हृदय के अंदर ऐसी लालसा, भूख, प्यास है कि आपकी अद्भुत जीवन को हम जाने, समझें, पाएं। ऐसी लालसा है क्या? और क्या उस जीवित परमेश्वर पर हमारा पूरा भरोसा है? वो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगा। ओ, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हम धन्य लोग हैं जो आपके पवित्र वचन और लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और इस कारण से आप चाहते हैं प्रभु कि सचमुच में हम लोग धन्य लोग हो जाएं, जिससे कि लोग, सुनने वाले, देखने वाले कह सकें ये धन्य लोग हैं, इनका परमेश्वर धन्य है। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि अपने अपने हृदय की दशा को हम जानते हैं, अपने आप को आपके सन्मुख उंडेलें। हाँ प्रभु, ताकि आप और उत्तम वरदानों को हमारे हृदय के अंदर बरसा दें और अपने उत्तम स्वर्गीय आशीषों से भर दें। ये आपकी इच्छा है और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज के दिन में अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता की, बोलने में, सुनने में, समझने में आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु हमको और दीन बनाइए, दिन बनने में भी सहायता कीजिए, टूटने में भी सहायता कीजिए, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुना है। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, अगुवाई करे, ताकि उसकी जो इच्छा है, जो उद्देश्य है, जिसके लिए बुलाया है, वो पूरा हो सके, ताकि वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, जिससे कि जैसे कि उसने सुलेमान बादशाह से प्रसन्न हो गया था, उसकी लालसा को देखकर, उसके हृदय की लालसा को देखकर, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी प्रसन्न होना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह।